चिश्तिया में अंजुमन ताजरान क्लात एसोसिएशन के इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। क्लात इलेक्शन में दो ग्रुपों के दरमियान मुकाबला देखने में नजर आ रहा है। इत्तेहाद और हम ख्याल ग्रुप मद मुकाबल हैं, जबकि इत्तेहाद ग्रुप का निशान कुर्सी और हम ख्याल ग्रुप का निशान छतरी है। क्लात मार्केट में दुकानों की तादाद 370 है। मार्केट में हर तरफ इंतखाबी निशान और बैनर लगाए गए हैं। क्लात एसोसिएशन के इलेक्शन में मुकामी MNA, जिला नाजिम, तहसील नाजिम समेत सियासी शख्सियात खुसूसी तौर पर इलेक्शन कैंपेन और गठजोड़ कर रहे हैं, जिसमें मुकामी अंजुमन ताजरान और अवामी हलकों ने सियासी जमातों की मुदाखलत की शदीद मजम्मत की है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद जट के साथ मोहम्मद नवीद मलिक, दुनिया टीवी, चिश्तिया। मैं इस वक्त थल के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ बिजली की फराहमी का इफ्तिताह हो रहा है। झंग के हल्का PP82 में सूबाई असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन की वजह से कहमा कहमी बढ़ गई है। ये इलाका थल में होने की वजह से बहुत पसमानदा है और यहाँ पर वोट मांगने के लिए आने वाले वजीरों की आमद से काफी जोश पाया जाता है। वफाकी वजीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ, वफाकी वजीर टेक्सटाइल राना फारूक सईद और पंजाब के सीनियर वजीर राजा रियाज अहमद, सूबाई वजीर खजाना तनवीर अशरफ कायरा और हाजी मोहम्मद इसाक, सूबाई वजीर माल पंजाब इस इलाका थल में बिजली फराहम करने आए तो यहाँ के मकीनों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में आने वाले वजीरों का पुरतबाक इस्तकबाल इलाकाई रक्स पेश करके और कबूतर छोड़कर किया। इस मौका पर वफाकी वजीर राजा परवेज अशरफ ने 68 लाख रुपए से जायद मालियत पर मुश्तमिल बिजली के मंसूबा का इफ्तिताह भी किया। बिजली की फराहमी पर दूर दराज थल के इलाके के वासियों ने खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मैं इस वक्त थाना सदर कसूर में मौजूद हूँ। कसूर का थाना सदर रकबे के लिहाज से जिले भर का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है। ताहम थाने की खस्ता हालत को देखकर ये पुलिस स्टेशन की बजाय भूत बंगला नजर आता है। थाने की तमाम दीवारें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, जबकि लॉकअप भी एक बोसीदा कमरे में बनाया गया है, जिसमें हवालातियों के लिए न तो लैट्रीन का इंतजाम है और न ही बिजली और पंखे का मुनासिब इंतजाम किया गया है। तमाम बैरकों की छतें जगह जगह से टूटने की वजह से बारिश के मौसम में टपक रही होती हैं, जिसकी वजह से थाने का रिकॉर्ड मुताद्दिद बार जाया हो चुका है। जबकि चोरी और डकैती में बरामद होने वाली मोटरसाइकिलें और दीगर कीमती अशिया खुले आसमान तले पड़े रहने की वजह से जंग आलूद हो रही हैं। कसूर के तमाम थानों में करोड़ों रुपए की लागत से तामीरात मुकम्मल कर ली गई हैं, जो कि जदीद तकाजों के मुताबिक हैं। जबकि थाना सदर कसूर रकबे के लिहाज से जिले भर में सबसे बड़ा तसव्वुर तो किया जाता है, मगर यहाँ ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन के लिए हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किया गया है। कैमरामैन अतर सलीम के साथ मोहम्मद असलम खामियो, दुनिया न्यूज, थाना सदर कसूर। पंजाब के बाद अब बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। यहां से जो रिपोर्ट मौसूल हुई है, आइए देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद खित्तों में होता है जहां कुदरत ने बेशुमार वसाइल फराहम कर रखे हैं। 28,000 मुरब्बा मील पर फैले शुमाली इलाकों में दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स का एक तवील जाल बिछा हुआ है। फलक बोस पहाड़ों की कतार दिखाई देती है। दुनिया की 19 बड़ी चोटियां इस खित्ते में वाक़े हैं। यहाँ के नदी नालों और दरियाओं ने इलाके को दुनिया में मुमताज मकाम दिलवाने में अहम किरदार अदा किया है। यहाँ का कुदरती माहौल दुनिया भर में मुनफरिद हैसियत का हामिल है, लेकिन अवामी सतह पर शऊर की कमी, हुकूमती इदारों के महदूद वसाइल और गैर सरकारी तंजीमों की अदम दिलचस्पी की वजह से यहाँ के माहौल पर मनफी असरात तेजी से मुरतब हो रहे हैं। गुज़श्ता चंद सालों से साफ पानी के जराये को आलूदगी का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान का हेडक्वार्टर गिलगित इस हवाले से ज्यादा संगीन सूरत हाल से दो चार है। 10 किलोमीटर तवील शहर के बीच से गुजरने वाला दरियाए गिलगित, जो आगे चलकर दरियाए सिंध कहलाता है, तेजी से आलूदा होता जा रहा है। शहर में टाउन प्लानिंग न होने और ड्रेनेज सिस्टम का निजाम नाकिस होने की वजह से हजारों घरों से रोजाना गटर लाइन के जरिए इंसानी फुजला दरिया में डाला जा रहा है। शहर में सफाई का जामे मंसूबा न होने की वजह से ताजिर और रिहायशी लोग कूड़ा करकट दरिया में फेंक देते हैं। अस्पताल, हजाम और कसाब तक अपना कचरा दरिया में डालते हैं, जिससे दरियाए गिलगित को बदतरीन आलूदगी का सामना है। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से शहर में वाटर प्यूरिफिकेशन के ज्यादातर प्लांट्स नाकारा हो चुके हैं। शहर की कई बड़ी आबादियों को इसी दरिया से पानी फराहम किया जाता है, जिसे इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस और पेट के दीगर अमराज में तेजी से इजाफा हो रहा है। दरियाए गिलगित में बढ़ती हुई आलूदगी के नतीजे में आबी मखलूक भी तेजी से नायाब हो रही है। इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी अवाम, हुकूमत और फलाही इदारों पर आयद होती है।
اور اب باری ہے جنت نظیر وادی کشمیر کی، اور کشمیر سے ہمیں جو رپورٹ موصول ہوئی ہے اس میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے باوجود آزاد کشمیر کے عوام کی پریشانیوں کا ذکر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت مظفر آباد کے اولڈ سیکٹریٹ میں واقع پیٹرول پمپ کے باہر موجود ہوں، جہاں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پمپ کے اہلکار گاڑیوں کے منتظر ہیں۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کے بعد آزاد کشمیر میں پیٹرول 1 روپے 90 پیسے کمی کے ساتھ 70 روپے 38 پیسے جبکہ ڈیزل 64 پیسے کم ہو کر 71 روپے 30 پیسے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ قیمتوں میں کمی کے باوجود پیٹرول پمپوں پر رش ہے، نہ صارفین پر اس کے کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں۔ پمپوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ صارفین اس معمولی کمی کو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اشیاء خوردونوش کے ساتھ ساتھ مہنگے تیل سے عوام نالاں ہیں اور اس کو حکومت پاکستان کی عوام دشمنی قرار دیتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والوں نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں معمولی کمی کو عوام کے ساتھ مذاق سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کمی سے ٹرانسپورٹروں کو کرایوں میں کمی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں معمولی کمی کو عوام نے مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے قیمتوں میں کمی کی جائے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ خواجہ رئیس الدین، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، جہاں سے پاکستان میں فاسٹ فوڈ کے بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں رپورٹ آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ زندگی کی بڑھتی ہوئی رفتار، مصروفیات اور تعلیمی بوجھ کے باعث عوام میں بازار کے کھانوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاں آج کل انسان ہر شعبے میں نئے نئے انداز اپنا رہا ہے، وہاں فاسٹ فوڈ کا رجحان بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ مغربی تقلید میں عوام بازار کے کھانوں کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ رات کا کھانا ہو یا صبح کا ناشتہ، اب لوگ گھر سے باہر جا کر کھانا پسند کرتے ہیں۔ حصول روزگار میں مصروف خواتین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور بازار کے غیر معیاری کھانوں کے ساتھ ساتھ تیار شدہ کھانوں کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، جن میں مضر صحت کیمیکل اور پرزرویٹو استعمال ہوتے ہیں۔ بازار کے کھانے مضر صحت ہونے کے باعث معدے اور دل کی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ کیمرہ مین مدثر شہود کے ساتھ سعیدہ رباب، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ جی تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ کی تجاویز اور آراء ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ کی تجاویز کے مطابق رپورٹس کی تیاری کے لیے بھی میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم مصروف عمل ہے۔ آپ اپنا رابطہ ہم سے قائم رکھیے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی معلوماتی، دلچسپ اور مسائل کی نشاندہی کرتی ہوئی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔